नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के जो दो मूल रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, इसके अलावा भाषा के विविध रूप, भाषा की इकाइयाँ, और उसके बाद में हमने पढ़ा था अपनी जो हिंदी भाषा है उसमें कौन कौन सी बोलियों का मिश्रण किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना का तात्पर्य है कि व्याकरण है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। आशय क्या होता है कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। व्याकरण का क्या कार्य होता है? भाषा का विश्लेषण करता है और उसे स्पष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि भाषा के अंदर जो अशुद्धता होती है, अशुद्धियाँ होती है, जो त्रुटियाँ होती है, उनको दूर करना और उसके शुद्ध रूप को प्रस्तुतिकरण करना, यह प्रमुख कार्य होता है व्याकरण का। आगे लिखा हुआ है कि हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। प्रश्न ये बनता है कि व्याकरण क्या है, या व्याकरण की परिभाषा लिखी है, उसके अंतर्गत भी हम ये बात लिख सकते हैं। विशेष प्रश्न ये बनता है कि व्याकरण या हिंदी व्याकरण क्या है। उसका उत्तर यह बनेगा कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? हिंदी भाषा की जानकारी दे रहा तो हिंदी व्याकरण कहलाएगा। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर थोड़ी त्रुटि हो गई है, यहाँ पर नाम है जानना। तो भाषा केवल हिंदी नहीं, कोई सी भी भाषा हो, उस भाषा को हम स्पष्ट रूप से तभी समझ सकते हैं जब हमें उसका व्याकरण ज्ञान हो, क्योंकि व्याकरण ही एकमात्र ऐसा माध्यम है, या व्याकरण ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उस भाषा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, शब्द, वाक्य आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। प्रश्न ये बनता है कि हिंदी व्याकरण में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है या किन बातों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो उसका उत्तर ये होता है कि अपने मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, हम जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं उस ध्वनि के बारे में जानकारी देना। ध्वनि से फिर वर्ण कैसे बने, वर्ण से शब्द कैसे बने, शब्द से पद कैसे बने, वाक्य का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी बातें हमें कहाँ सीखने को मिलेगी? हिंदी व्याकरण। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के अंत में हम यह कह सकते हैं मोटे तौर पर कि हिंदी व्याकरण के माध्यम से हमें ध्वनि, वर्ण, पद, शब्द, वाक्य आदि की विवेचना और उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन सीखने को मिलता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित करके विभिन्न पक्षों पर अध्ययन किया जाता है। तो हिंदी व्याकरण में किन किन बातों पर अध्ययन किया जाता है? वर्ण विचार। देखो, ध्वनि तो केवल मौखिक होती है, उसका कोई लिखित स्वरूप नहीं होता है। लिखित स्वरूप प्रारंभ होता है वर्ण से।
तो वर्ण का स्वरूप कैसे आया, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कौन से हैं, उनको किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, ये सारी बातें हमें कहाँ सीखने को मिलेगी, व्याकरण में। उसके बाद में शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका स्वरूप क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हमें हिंदी व्याकरण में सीखने को मिलती है। और उसके बाद में वाक्य विचार, क्योंकि वर्ण से बनते हैं शब्द और शब्द से फिर क्या बनेंगे, वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के निर्माण में किनका सहयोग रहता है, विभक्तियां क्या होती है, ये सारी बातें हमें वाक्य विचार में पढ़ने को मिलती है। तो इस तरह से हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है समझने के लिए, 3 भागों में, वर्ण विचार में, शब्द विचार में और वाक्य विचार। आगे चलते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता रहती है। भाषा का जो शुद्धतम रूप निर्धारित किया गया, उसके लिए जरूरत किसकी पड़ी, नियमों की। उन्हीं नियमों को योजनाबद्ध रूप में लिखे जाने पर उसे व्याकरण की संज्ञा दी गई। तो भाषा को जो शुद्धतम रूप प्रदान किया गया, उसके लिए जो नियम बनाए गए कि वर्ण क्या है, वर्णों का कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन से वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, या शब्दों के बारे में लो, वाक्यों के बारे में लो, जो कुछ बातें भाषाविदों ने बताई, उन्हें नियमबद्ध करके जिस पुस्तक के अंदर संग्रहित किया गया है, उसे व्याकरण की उपमा दी गई है, उसे व्याकरण का नाम दिया गया है। वस्तुतः व्याकरण से नियमों में स्थिरता आती है। जब नियम बन जाते हैं, किसी भी विषय के ले लो, उसके नियम बनने पर क्या होता है, उस विषय में जो गतिशीलता होती है वो रुक जाती है, स्थायित्व प्रदान हो जाता है कि हाँ, ये कार्य यहाँ तक इस प्रकार से ही होना है। तो इसी तरह से हिंदी व्याकरण में भी जब नियम बनाए गए तो भाषा में स्थिरता आ गई। अगर नियम नहीं बनते ना, तो पता नहीं आज कितने और वर्ण हो जाते, हमारे लिए थोड़ी असमंजस स्थिति बन जाती। नियमों की स्थिरता से भाषा में एक प्रकार की मानकता स्थापित होती है। नियम जब बनेंगे तो भाषा को क्या करेंगे, स्थिर कर देंगे, निर्धारित कर देंगे कि इतने वर्ण हैं, इन वर्णों को इन वेदों में बांटा गया है, वर्णों से इस तरह से शब्द बनेगा और शब्द से इस प्रकार वाक्य बनेंगे। फिक्स हो गए ना। जब ये स्थिर हो गए तब क्या हो, उनको शुद्धतम रूप दे दिए। जैसे आप देखो कि प्राचीन, ज़्यादा प्राचीन भी नहीं कह सकते हम, आज से 8-10 वर्ष पहले ले लो, जय झंडे वाला हम जब लिखते थे तो भय की तरह लिख करके उसके पीछे एक पूंछ बनाते थे। और अभी जो सीखने को बताया जाता है, उस जय झंडे वाले का स्वरूप कैसा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो जिनका आकार कठिन था या जो अनावश्यक वर्ण थे, उनको क्या हटा दिया और भाषा को जो शुद्ध वर्ण थे, केवल उन्हीं को व्याकरण में जोड़े रखा है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, भाषा में मानकता बन गई। यही मानकता भाषा को परिनिष्ठित रूप प्रदान करती है। परिनिष्ठित का अर्थ होता है शुद्धतम रूप। तो जब मानकता निर्धारित हो गई तो उसका शुद्धतम रूप निर्धारित हो गया। मानक रूप क्या है, हम आगे भी पढ़ेंगे, आपको बताएंगे आगे के वीडियो में, स्पष्ट कर देंगे कि मानक रूप क्या होता है। अतः व्याकरण ही ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य और स्थायी रूप प्रदान करता है। तो व्याकरण क्या है, भाषा को सर्वमान्य, जिसे सभी लोग स्वीकार करें,
ऐसा स्वरूप प्रदान करने वाला एकमात्र शास्त्र है, एकमात्र ग्रंथ। अब है परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के स्वरूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। अब परिभाषा है, इसको तो वो आपको याद करना ही है। अगर इससे भी सरल आपको परिभाषा मिलती है तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी परिभाषाओं में थोड़ा बहुत अंतर हमें विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में मिलता है। तो विद्यार्थियों, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधित नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। एक ही बात मिलेगी, अलग अलग पाठ्य पुस्तक कोई सी भी ले लो। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का वर्णन अगले वीडियो।